ऑडियो कंफर्म कीजिए प्लीज़। क्लियर है सर। थैंक यू। हमें लॉगिन करेंगे यहाँ पर WP एडमिन। कौन सा अकाउंट है ये? वर्डप्रेस। तो एलिमेंटर में हम लोग लास्ट क्लास में हेडर और फुटर के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। क्लिक ऑन हेडर एंड एडिट। चलिए ओपन करते हैं फोटोशॉप। तो इस एरिया में हम लोग सिर्फ इतना पार्ट बनाएंगे जो हमारे टॉप में अवेलेबल है इस तरह से। तो ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक स्ट्रिप अवेलेबल है इसमें। तो यहाँ पर आइए, एक कंटेनर बनाइए और इसमें हमें चाहिए ब्लैक कलर। स्टाइल, बैकग्राउंड, क्लासिक, सेलेक्ट। कलर कोड इसका एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है तो आप आई ड्रॉपर की हेल्प से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट। नेक्स्ट एडवांस टैब में आइए और लेआउट में देख लेते हैं एक बार इसको। हाइट इस एरिया की आप यहाँ से चेक कर लें एक बार। मार्क यू सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्क यू। तो इसका हाइट आता है 17 पिक्सल्स। तो आप इसकी हाइट यहाँ से 17 सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे
हमें ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। इस पर आइए। इस पार्ट में हमें एक लोगो क्रिएट करना है और बाकी में हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 एरिया की रिक्वायरमेंट आएगी। इसको अंडू करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से अगेन, और इसमें आप ये वाला एरिया ले लो, इसको डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर आप कॉल करेंगे अपना लोगो, साइट लोगो को यहाँ पर प्लेस करिए इस तरह से, और इस एरिया में हमें क्या कॉल करना है, नैव बार। तो यहाँ पर क्लिक और सर्च करेंगे मेन्यू, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वर्डप्रेस मेन्यू के नाम से। इसको यहाँ पर कॉल कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये काम हमने किया। अभी यहाँ पर जो वर्डप्रेस मेन्यू लिखा है, आप यहाँ से जो भी आपने अपना खुद का बनाया होगा उसको आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया कस्टम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कस्टम मेन्यू इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो मेन्यूज़ हम लोग कहाँ से डिफाइन करते हैं, आपको पता है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ का ऑप्शन आता है और वहाँ से जाकर हमें इसको क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आपको इसमें अपनी लोगो इमेज को रिप्लेस करना है, तो चेंज साइट लोगो पर आइए, चूज़ इमेज। अगर लोगो इमेज इसमें अवेलेबल है तो इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर लो इस तरह से, ठीक है। और अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि बाद में अगर आप यहाँ से अगर चेंज नहीं करते हैं, अगर आप मेन थीम से चेंज करते हैं लोगो, तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप खाली इमेज कॉल करना चाह रहे हैं तो आप इमेज को फाइंड करके डायरेक्ट इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपने क्रिएट करना है। इसके बाद इसकी प्लेसमेंट हमें कहाँ रखनी है, जैसे कि राइट हैंड साइड इस तरह से आपने इसको बना लेना है। इसके ऊपर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना भी है, ठीक है। तो वो पार्ट भी आप यहाँ पर जाके डिफाइन करके आ सकते हो। लोगो हमारा लेफ़्ट अलाइन होगा, तो आप यहाँ, हाँ ये भी कुछ वैसे ही है। ये हमारा लोगो आ गया लेफ़्ट साइड में, इसको सेलेक्ट करिए। ये हमें वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली राइट एंड वर्टिकली मिडल यहाँ पर डिफाइन करना है। रही बात नेविगेशन को स्टाइल करने की, तो आप यहाँ से देखो, डीबी के अंदर क्या है ना, जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो थोड़े डिफरेंट है। काम दोनों में सेम ही होगा, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट अप्रोच जो है दोनों की डिफरेंट है। इसलिए दोनों के साथ आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से एरियल बोल्ड 12 कलर कोड गेट कीजिए। यहाँ ये सेलेक्ट स्टाइल टेक्स्ट कलर, यहाँ से फॉन्ट रखेंगे एरियल, साइज रहेगा 12, ट्रांसफॉर्म में अपर केस, वेट में बोल्ड, कलर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिव कलर हमारा क्या रहेगा वो आप यहाँ जाकर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो वाला पार्ट आपका, जो भी पेज आपका एक्टिव रहेगा उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज मिलेगा आपको। तो ये आपका एक्टिव कलर आ गया। होवर पर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से होवर का कलर भी रिप्लेस करा सकते हो, ठीक है। तो माउस ओवर करने पर कलर इस तरह से चेंज होगा। नीचे अंडरलाइन आ रहा है, आपको रखना है या नहीं रखना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन का भी कंट्रोल आपको मिलेगा इसमें। डिवाइडर, ड्रॉप डाउन, टॉगल बटन, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के बाद हमारा ड्रॉप डाउन, अगर कोई ड्रॉप डाउन बनाएंगे, और ये अपना टॉगल। एडवांस में आइए और यहाँ देखिए कि कोई लाइन वगैरह अवेलेबल है क्या इसमें। तो ये लाइन हमारी होवर पर है, तो होवर में ढूंढिए, होवर में कोई
प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर टेक्स्ट कलर और पॉइंटर कलर। ये देख रहे हैं पॉइंटर कलर यहाँ से चेंज हो रहा है हमारा। तो पॉइंटर को बंद कहाँ से किया जाए, ठीक है, 0 करना है तो आपका ऑफ हो जाएगा इस तरह से। आयुष या आशुतोष सर? आशुतोष सर की क्लास है तो ऊपर वाले फ्लोर पर है। हाँ तो उनका टॉप फ्लोर, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर जाइए, सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेंगे। यहाँ से ना बाहर से स्टेयर्स हैं। हाँ बाहर से स्टेयर्स हैं, सीधे आपको वहीं ले जाएंगे उस लैब में। हाँ ठीक है, तो ये पार्ट हमने बना लिया अपने इस तरह से। ऊपर वाले सेक्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। और यहाँ से आपको आना है डिस्प्ले कंडीशन। ये जो हमने अभी अपना बनाया, क्या हमें थ्रू आउट वेबसाइट में दिखाना है या पर्टिकुलर किसी पेज पर आप इसको लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से सिंगुलर चूज़ करके किस पेज पर लगाना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। बट हमें तो फिलहाल एंटायर वेबसाइट में चाहिए, तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे एंटायर वेबसाइट और यहाँ से सेव चेंजेस। तो अगर आप अपने पेजेस में आते हैं ऑल, और यहाँ से हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। कस्टम पेज को व्यू करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर जो है टॉप में अपडेट हो चुका है। विड्थ अभी कंटेनर का सेट कर देंगे जो कि 960 अपना, तो ये इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। तो लॉगिन कर लीजिए और कंटेनर को कीजिए सेलेक्ट, और यहाँ पर 960 सेट करना है और क्लिक ऑन पब्लिश, और यहाँ पर रीलोड करेंगे इसको। ठीक है, अब ये लेफ्ट राइट से हमारा गैप थोड़ा कम आ रहा है, यानी कि हमारे कंटेनर में क्या होता है, पैडिंग होता है लगा हुआ। आपको इसमें जाना है कंटेनर में, क्लिक करेंगे कंटेनर, यहाँ से पैडिंग कम कीजिए, लिखेंगे यहाँ से लेफ़्ट से 0 और राइट से 0, टॉप बॉटम से हम लोग इस तरह से 20 डिफाइन कर लेंगे। अगेन इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। अब इनर वाले पार्ट का पैडिंग कम कीजिए, यहाँ ये एडवांस लेफ़्ट 0, और इसी तरह से इस वाले कंटेनर के अंदर भी पैडिंग को आपने 0 कर देना है। पब्लिश, एंड रीलोड। ये देख सकते हैं लेफ्ट में हमारा टच हो गया इस तरह से। इसी तरह से नेविगेशन हमारा राइट साइड पे बिल्कुल अलाइन हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से करें सेलेक्ट इस तरह से। मेन्यू का अलाइनमेंट राइट है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे टेक्स्ट का कहीं पर कोई प्रॉपर्टी अगर हमें मिलता है जिसमें हम इसको राइट पर अलाइन कर पाएँ। सो क्लिक हियर, स्टाइल, डेकोरेशन, कंटेंट, layout horizontal, mobile drop down, icon, style,
पॉइंटर हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग एंड स्पेस बिटवीन। तो स्पेसिंग से तो आप इसके बीच का गैप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। हॉरिजॉन्टल पैडिंग, तो ये देख रहे हैं राइट की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो हमें पैडिंग को इस तरह से कुछ डालना पड़ेगा कि राइट साइड का हमारा 0 हो जाए इसमें। तो यहाँ ये, और इसको ब्राउज़र में यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर लूँ। फॉन्ट वेट वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रो नो रैप पैडिंग, एक पैडिंग यहाँ पर है हमारे पास। स्टाइल पैडिंग 0 इम्पोर्टेंट। तो राइट में जा रहा है तो किस तरह से, तो यानी कि ऐसा कुछ कोड हमें लिखना पड़ेगा जिससे इसका राइट साइड का जो पैडिंग है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्लास का नेम यहाँ पर अवेलेबल है, इसको करिए कॉपी, यहाँ पर आइए और कस्टम CSS का हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा और यहाँ जाके आप डिफ़ाइन करें अपनी क्लास का नेम और यहाँ पर आप लिखेंगे पैडिंग टॉप राइट, आप लिखिए पैडिंग राइट 0 एंड इम्पोर्टेंट। तो पैडिंग राइट 0। अब ये देखते हैं पैडिंग किसके अंदर है, मेन्यू लिंक में है किस में है। तो देखो राइट साइड का ये हमारा रिमूव हो गया अब इसमें, तो यानी कि मेन्यू लिंक के अंदर ये पैडिंग हमारी डली हुई है। क्या लिखिए, लास्ट चाइल्ड, मेन्यू लिंक के अंदर A लास्ट चाइल्ड।
पैडिंग राइट 0 इम्पोर्टेंट। और इनके बीच का स्पेस बढ़ा दो। स्टाइल हॉरिजॉन्टल पैडिंग। तो जैसे पीएचडी में आप यहाँ देख रहे हैं बीच में गैप अवेलेबल है, ये गैप आप यहाँ से बना पाओगे। पब्लिश करें इसको और चेक करेंगे यहाँ पर क्या ये राइट हैंड साइड पर लॉक होता है कि नहीं। ये देखिए, तो एकदम आपका राइट हैंड साइड पर अलाइन हो जाएगा इस तरह से। अभी भी हमारा एक ऑप्शन और आ रहा है इसमें, जो हमने अंडरलाइन बंद किया था, पॉइंटर विड्थ, इसको 0 करना मत भूलिएगा। पब्लिश अगेन, रीलोड, तो माउस ओवर पर ये अंडरलाइन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। ऐसे ही आप फुटर बनाओगे अपना, फुटर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें ये 2 पार्ट, तो आप हेडर की सेम कॉपी लेके फुटर में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करेंगे हम लोग थीम बिल्डर अगेन, फुटर, एडिट, ये लिंक्स हमें डिफाइन करने हैं, यहाँ से करिए कॉपी और इन लिंक्स को यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये फुटर का नैब बार इन्होंने अपना अलग से कॉल किया हुआ है, हम अपना चाहें तो कस्टम भी रख सकते हैं इसकी जगह पर। डिलीट, और यहाँ पर आप क्लिक करें टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉल कीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए अपने मैटर के साथ। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड पर हमें इस लोगो की रिक्वायरमेंट है, यहाँ ये रिमूव करिए इसको, क्लिक, यहाँ से हम यूज़ करेंगे इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेज के अंदर आइए, चूज़ इमेज, और यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे फुटर लोगो, सेलेक्ट फाइल, लोकेशन देखिएगा क्या है, इसका लोकेशन कोई बात नहीं, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, लोगो फुटर, एक्सपोर्ट, पीएनजी बनाइए इसको, इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप, नेम रखिए इसका लोगो फुटर, और इसको आपने यहाँ कॉल करा लेना है। सेलेक्ट, ये आपका लोगो आ गया यहाँ पर। नीचे वाले सेक्शन के में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक बॉटम से बॉर्डर अवेलेबल है, इसकी भी में रिक्वायरमेंट नहीं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप स्टाइल में आएंगे, बॉर्डर में आएंगे, बॉर्डर जो आपका है उसको आप कर देंगे डिफ़ॉल्ट, आपका बॉर्डर यहाँ से ये हमने हटा देना है, अब बॉर्डर नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इसका वर्टिकली अलाइनमेंट, तो सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर कंटेनर, लेआउट, इसमें आइए, ये आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह कंट्रोल करेंगे, प्रेस टी, फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फॉन्ट डिफ़ॉल्ट रखेंगे, कलर अपडेट, और टाइपोग्राफी में इसका फॉन्ट है अपना एरियल, ये फॉन्ट चेंज हो गया अपना इस तरह से। बीच में स्पेसिंग कम है, लाइन हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे लाइन हाइट,
और इसको कम करने की कोशिश करें यहाँ से आप, ठीक है। तो ये गैप आप इस तरह से कम कर पाओगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है तो देख लीजिएगा। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट, फिलहाल हमें लेफ्ट की रिक्वायरमेंट इसमें, ये कंप्लीट हो गया। पब्लिश कीजिए यहाँ से, और इसका भी विड्थ आपको सेट करना होगा। तो यहाँ से 960 की विड्थ, स्टाइल एडवांस, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पैडिंग अवेलेबल है टॉप बॉटम से, तो इसको आप देख लीजिए। तो लेफ़्ट राइट का मैं नहीं रखना, टॉप बॉटम से चलेगा। और ये जो हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर हमारा अलाइनमेंट जो है वर्टिकली इसको चेंज करना है। कंटेनर स्मॉल कंटेनर, इस पार्ट के ऊपर हम लोग पैडिंग वगैरह का यूज़ करके इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसमें कोई पैडिंग वगैरह होगा यहाँ पर, ये देखिए पैडिंग डाला हुआ है, इसको रिमूव करिए यहाँ से। अब ये वर्टिकली ऑटोमेटिकली मिडल में आ जाएगा। बाकी इस पार्ट को फिक्स कर दो यहाँ से, ये भी डन। क्लिक ऑन पब्लिश, रिलोड करेंगे, ये एरिया आपको ओके मिलेगा। ये देखिए लिटिल बिट और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे यहाँ पैडिंग मिल रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। फुटर टॉप बॉटम 30, कंटेनर 0, चाइल्ड कंटेनर ओके है, ये भी ओके है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा और हमें मिडिल में लेकर आना है। अगेन पब्लिश एंड रिलोड। अब सही, तो इस तरह से कुछ आप इसको बनाओगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली डीबी कंट्रोल काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे देखने के लिए, प्लस आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास ये मिल जाते हैं प्लगइन्स, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो डीबी में हम लोग एक्स्ट्रा कैसे अचीव कर सकते हैं, तो डीबी के अंदर भी पॉसिबल है। तो डीबी के अंदर एक सुप्रीम करके प्लगइन आता है, ठीक है। तो सुप्रीम प्लगइन का आपने यूज़ करना है, तो आपके पास ऐसे ही कुछ एडिशनल कंट्रोल वहाँ पर भी अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एलिमेंटर। तो इसमें हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ पे एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट। तो आप यहाँ से थीम बिल्डर पर वापस आइए, और हम एक यहाँ से नया पेज इंट्रोड्यूस करते हैं अपना डैशबोर्ड, और यहाँ से पेजेस, ऐड न्यू पेज, एलिमेंटर, विजिट्स, एडिट विद एलिमेंटर, क्लिक करिए यहाँ से। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है इसमें कंटेनर, ये हमें क्लियर है। इससे कंटेनर आपको पहले बनाना है, फिर कंपोनेंट को अपने कॉल करना है। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले एक आपको लेआउट बनाना है, आपको सिंगल कॉलम बनाना है, ड्यूल कॉलम, 4 कॉलम, 3 कॉलम, जैसे भी आप चाहें डिफाइन कर सकते हो उसमें।
ठीक है। ग्रिड को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल इस तरह से ग्रिड मिल जाएंगे। यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ और रो और कॉलम अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करने तो आप यहाँ से जैसे 4 कॉलम, नंबर ऑफ रो मुझे कितने बनाने हैं, तो ये गैलरी वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है सिस्टम। ठीक है, फटाफट से आप एरिया अपना रो कॉलम इसमें डिवाइड कर सकते हो। और नॉर्मल अगर हम लोग वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो आपको उसके साथ जाना है, फ्लैक्स वगैरह के साथ इस तरह से। चलिए, इसके बाद इस प्लस आइकन पर आपका ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ से आपका इमेज ऐड होगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन हेडिंग के लिए हो गया, ये मल्टी लाइन के लिए हो गया। वीडियो अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो प्लगइन का यूज़ करेंगे और आपके पास वीडियो का ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब लिखा आ रहा है। यूट्यूब का कोई भी वीडियो जो आप यहाँ एम्बेड करना चाहते हैं, आपको पहले यहाँ आना है youtube.com में। जो भी वीडियो आपको एम्बेड करना है इसके अंदर, उसको आप यहाँ से ढूंढ लीजिए। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में कैप्टन अमेरिका का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये ट्रेलर एक अवेलेबल हुआ, तो यहाँ से करेंगे क्लिक और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। शेयर के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इस यूआरएल को आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपके पास सोर्स के ऑप्शन से किस प्लेटफॉर्म से आप वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं। यूट्यूब है तो आप यूट्यूब चूज़ करें और इस एरिया में अपना यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वीडियो अगर आप ऐड करते हो तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, गूगल आपको उसमें एक्स्ट्रा स्कोर देगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा कंटेंट पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। वीडियो फॉर्म में रहेगा तो उसको फटाफट पता चल जाएगा बेसिकली किस चीज़ के बारे में आपकी वेबसाइट है। कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो उसमें भी आप वीडियो डालने की कोशिश करें। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, अमेज़ॉन में एक छोटा सा भी अगर प्रोडक्ट होगा ना तो उसका आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये देखिए जैसे कि Presenting Dyson V8 Absolute Portrait Back. तो ये अप्रोच आज की डेट में चाहे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, ये क्यों लगाते हैं? ताकि इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले उनको, है ना। जैसे हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, वायर हेडफोन में आते हैं, ठीक है, अच्छे ब्रांड का होगा तो आपको कई बार वीडियो वगैरह मिल जाता है। ये छोटे अप्लाइंसेस हैं, लार्ज की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। लाइक वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल, क्लिक करिए, मिल गया वीडियो। तो इनके वीडियो कंपैरेटिवली अमेज़ॉन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, यूट्यूब पर जो इन्होंने डाले हुए हैं। चलिए, तो वीडियो का प्रोसेस क्लियर हुआ। यहाँ से आप स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑटो प्ले हो लेकिन म्यूट रहे तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का वॉल्यूम फुल है, ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि म्यूट मोड पे हम लोग वीडियो को हमेशा ऑटो प्ले कराते हैं। ठीक है, सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड होगा तो अनम्यूट कर लेगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना। कंट्रोल देने हैं आपको तो आप यहाँ से ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। कैप्शंस जो वीडियो के अंदर अवेलेबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शन इसमें लगा सकते हो। इमेज ओवरले, ठीक है, आप यहाँ से इसका कोई पर्टिकुलर अपना कस्टम थंबनेल अगर अपलोड करना चाहते हो करा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका वीडियो वाला पार्ट काम कर रहा है। चलिए, तो वापस से ऐड पर आएंगे। वीडियो के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बटन। बटन का हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली CTA वगैरह डिफाइन करने के लिए। CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। तो आप यहाँ से करें प्ले और ये है आपके पास बटन। यहाँ पर बटन में आपको मिलेंगे टाइप, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेटिव अगर हम लोग बटन बना रहे हैं तो हम लोग इन्फो चूज़ करते हैं। कोई सक्सेस के लिए अगर हम लोग एक्शन के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इस तरह से। कोई जैसे डिलीट वगैरह कराना चाह रहे हैं तो वार्निंग, ठीक है, डेंजर, इस तरह से आपके पास अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई डैशबोर्ड बना हुआ है और उस डैशबोर्ड के अंदर आपने जैसे किसी का ऑर्डर कैंसिल किया तो कैंसिल का आपका अलग से हाईलाइट होना चाहिए। अगर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ है तो आप यहाँ से उसको सक्सेस में रिप्लेस कर देंगे। ऑर्डर अगर होल्ड पर है तो हम उसको वार्निंग में रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आई कैची हो जाते हैं आपके रोज़ और आप बहुत ईजिली डिसाइड कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, अगर आप कोई आइकन वगैरह पुट करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जो आइकन आपको समझ में आता है वो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्जांपल है, तो देखना बटन्स को आपने किस तरह से यूज़ में लेके आना है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, यहाँ पर डिवाइडर का यूज़ आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोगों ने जो ये सेक्शंस वगैरह बनाए थे वहाँ पर यूज़ किया था। स्पेसर, कई बार क्या होता है जब हम लोग दो सेक्शंस बनाते हैं उनके बीच में हमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप वहाँ पर स्पेसर का यूज़ करते हो। तो जैसे कि हम इसी कंपोनेंट की यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी, यहाँ से मैं इसको करूँगा रिमूव करने के बाद आप स्पेसर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं अपना आप ऑटोमेटिकली इसके पास एक हाइट अवेलेबल होगा। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एंटायर वेबसाइट में गैपिंग आपकी इक्वल होगी, इवन होगी। और अगर आप मैनुअली डालेंगे तो आपको याद रखना होगा कि मैंने कितना कितना गैप सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो सेक्शंस के बिटवीन स्पेसिंग के लिए हमने यूज़ करना है। आगे देखेंगे गूगल मैप अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, इसको करेंगे रिमूव। मैप को आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैप आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा। ये एक लाइव मैप हम लोग देख रहे हैं। लाइव मैप के अंदर लेट्स से मुझे अपनी खुद की कोई कस्टम लोकेशन लोड करानी है, तो आप यहाँ जाएंगे गूगल में और आप यहाँ लिखेंगे maps.google.com, वेट करेंगे पेज के लोड होने का। उसके बाद आप क्या लोकेट करना चाह रहे हैं, लेट्स से अरीना एनिमेशन और साउथ एक्सटेंशन की हम बात करें तो ये बीकन आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक शेयर का ऑप्शन अवेलेबल है। शेयर के अंदर आप देखेंगे एम्बेड या फिर लिंक। मैंने इस लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा रहा है जैसे, तो यहाँ पर यानी कि मुझे लिंक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। अगर ये यूनिक है तो ऑटोमेटिकली ढूंढ निकालेगा इसको आगे। तो इस तरह से आप बहुत इजीली सिंपली टाइप करके मैप वगैरह अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। कितना जूम करना है मुझे अपनी लोकेशन के ऊपर, तो वो आप यहाँ जाके इस तरह से जूम कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मैप की हमें हाइट कितना रखना है वो आप यहाँ से बढ़ाइए। तो इस तरह से ये पार्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइकन, ये ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग दोबारा से इसको ट्राई करेंगे। क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन प्लस आइकन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जिस भी तरह का आप आइकन बनाना चाहें यहाँ से आइकन लाइब्रेरी आपको मिलेगा। फॉन्ट ऑसम इसमें पहले से इंटीग्रेटेड है, जो आइकन समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पर मिक्स मिलेंगे, यहाँ से आपको रेगुलर मिलेंगे, यहाँ से आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, और यहाँ से आपको हर एक ब्रांड का आइकन मिल जाएगा जो फेमस है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जैसे आपके डिफरेंट कंपनीज है मार्केट में, उनके आपको मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, ये हो गए हमारे बेसिक। लेआउट कंप्लीट। प्रो की बात करते हैं। प्रो में आप देखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है लूप ग्रिड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लूप कराउजल, यानी कि स्लाइडर की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस क्या होता है कि जब हम लोग क्लिक करें तो वो चीज़ कैनवस में कहीं पर हाइड होगी और आपके पेज के ऊपर रिवील हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफ कैनवस को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हैं तो मोबाइल मोड में जब हम लोग उसको विज़िट करते हैं, प्रीवियस वन सब क्लोज करेंगे यहाँ से। इसका मोबाइल व्यू हम लोग यहाँ से फैच करेंगे। ये देखिए इसका मोबाइल मोड एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये 3 लाइंस जिसको हम बोलते हैं बर्गर आइकन। इस बर्गर आइकन में जब आप क्लिक करते हैं ये जो स्लाइड हो गया है, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैनवस, ठीक है। तो यानी कि कैनवस पर नहीं है, ऑफ था, जैसे हमने क्लिक किया ऑन हो गया आपका ये, ठीक है। वापस क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। पोस्ट, यानी कि जो आप न्यूज़ पोस्ट वगैरह बनाते हैं, ये उसके लिए ऑप्शन है। पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है,
अभी इसके बारे में डिस्कस करना बाकी है। कई बार थीम टू थीम वेरी करता ही हाइड हो जाता ऑप्शन। तो यानी कि हमें इसके डायरेक्ट इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा तभी आएगा। गैलरी, अगर आपके पास मल्टीपल इमेज है तो आप रैंडम साइज़ की अपने यहाँ से गैलरी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टाइप क्या रखना है, सिंगल या मल्टीपल। इसके बाद आप यहाँ से जाके, ठीक है, यहाँ से ऐड इमेजेस पर क्लिक करोगे। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए कुछ इमेज इसमें कॉल कर देता हूँ इस तरह से, और क्रिएट अ गैलरी और इंसर्ट गैलरी पर क्लिक कर देंगे तो बन के आ गया इस तरह से। तो ऐसा आप बना सकते हो। तो इसमें आप फिल्टरिंग वगैरह भी करा सकते हो कि भाई जैसे आप देखते हो कि आप लोग ग्राफिक का वर्क अपना अपलोड करते हो, तो ये मेरा इलस्ट्रेटर का वर्क है या फोटोशॉप का है, या फोटोशॉप के अंदर ये डिजिटल पेंटिंग है, ये मैट पेंटिंग है, तो उस तरह की फिल्टरिंग वगैरह भी आप इसमें करवा सकते हैं। फॉर्म का आपको पार्ट मिल जाता है, आप यहाँ से फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फॉर्म के अंदर आपको लगता है नेम, ईमेल, मैसेज के अलावा मुझे किसी और फील्ड की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। फील्ड क्या बनाना है आपने वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो हो सकता है आपको जैसे फ़ोन नंबर लेना हो तो आप यहाँ से उसी तरह से चेंज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर चूज़ किया इनपुट टाइप टेल, टेल मीन्स टेलीफोन, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके अपना प्लेस होल्डर वगैरह लिख देंगे, यहाँ से आप लेवल लिख देंगे मोबाइल नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर नीचे आपको एक रेडी टॉगल स्विच दिखाई देगा रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि जब कोई यूज़र फॉर्म को सबमिट करेगा तो ये मुझे एनी हाउ चाहिए ही चाहिए इसके अंदर डेटा, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। यानी कि अब यूज़र इसको स्किप नहीं कर सकता है, इसके अंदर नंबर उसको डालना ही पड़ेगा, तो वो चाहे सही डाले या गलत डाले, ठीक है। अब सही गलत को क्या करें, तो उसके लिए OTP की फैसिलिटी होती है, वो हमें बाय करनी होती है। तो उससे क्या होगा, स्क्रैप यूज़र का डेटा हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें जेन्युइन डेटा ही मिलेगा। यानी कि फॉर्म तभी सबमिट होगा जब वो ऑथेंटिकेट हो सकता है। इसके बाद इसका ऑर्डर अगर आपको चेंज करना है, जनरली क्या होता है मैसेज सबसे नीचे होता है, तो नेम, ईमेल, मोबाइल, तो आप मोबाइल को इस तरह से ड्रैग करके ऊपर कर देंगे। तो यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप में ये पार्ट आपका सेट हो जाएगा इस तरह से। बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह आपने जो भी करना है तो वो कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको स्टाइल वगैरह कर सकते हो। इसके बाद वेबसाइट में जैसे हम लोग क्या होता है कि लॉग आउट वगैरह हो जाते हैं, तो हमें तो पता है WP एडमिन लिखना है, एंड यूज़र को तो पता नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पर लॉगिन का भी एक स्क्रीन अवेलेबल हो, तो आप यहाँ से एक लॉगिन स्क्रीन डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यूज़र यहाँ से लॉगिन वगैरह कर पाएगा, उसको URL पे जाकर WP एडमिन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। इसके बाद आपको मिलेगा एनिमेटेड हेडलाइन। बहुत सारी वेबसाइट्स में आप लोग देखते हो टेक्स्ट टाइप होता है, रिमूव होता है, फिर कोई नया मैसेज आता है, फिर रिमूव होता है, फिर कोई नया मैसेज आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे दिस पेज इज़ अमेजिंग, फिर ये चेंज हो सकता है थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सर्कल का ऑप्शन बना हुआ है इसके अंदर, यहाँ से आपने क्या ऑप्शन बनाना है, करली, अंडरलाइन, ठीक है, डबल, ऊपर नीचे लाइन आएगी, डबल अंडरलाइन, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद ऊपर हाईलाइट है और एक रोटेटिंग लिखा हुआ है, तो जैसे दिस पेज इज़ बेटर, फिर ये रिमूव होगा, दिस पेज इज़ बिगर, फिर रिमूव होगा, दिस पेज इज़ फास्टर, फिर चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हम लोग अगर ब्रांड अरीना के लिए काम करें, जॉइन अरीना एनिमेशन फॉर एनिमेशन, VFX, गेमिंग, इस तरह से आप यहाँ से सारे अपने रोटेटिंग टेक्स्ट डिफाइन कर दोगे इधर, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी हेडलाइन वगैरह इसमें डाल सकते हैं, यहाँ से आप अपना बिफोर टेक्स्ट लिख सकते हैं क्या आएगा, और ये आपका काम कर जाएगा ऑप्शन। तो टाइपिंग इफेक्ट दिखाना है आपने या क्लिप इफेक्ट दिखाना है आपने, जैसे ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम कर ऐसे, तो आपके पास सारे स्टाइल पहले से बने बनाए आ जाते हैं इसके अंदर। ये फ्लिप वाला स्टाइल है, ये नीचे जाएगा, नया आएगा इस तरह से, ये स्ट्रेल वाला है।
तो जैसा सही लगे वैसा बना सकते हैं। तो काफ़ी वेबसाइट में आपको जनरली हीरो सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ मूविंग एलिमेंट होता है तो आई कैची होता है, यूज़र की अटेंशन ग्रैब करता है, तो थोड़ा सा यूज़र वहाँ पर टाइम अपना एक्स्ट्रा स्पेंड करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें प्रो के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से स्लाइड्स को क्लिक करिए। तो इस तरह के अगर आपको स्लाइडर वगैरह बनाने हो तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। स्लाइड 1 हेडिंग जो भी आप यहाँ लिखना चाहें, स्लाइड 2, स्लाइड 3 और स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो आपके नंबर ऑफ स्लाइड्स इंक्रीज होंगे 1 2 3। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एडिट करके 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 4। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्लाइड्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं उसमें। इसके बाद स्लाइडिंग के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर एरो एंड डॉट्स दोनों चाहिए आपको, या फिर सिर्फ एरो से काम चल जाएगा, या सिर्फ डॉट से काम चल जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं रखना आपने, ऑटोमेटिकली काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक कंट्रोल है, ऑटोमेटिकली प्ले होगा कि नहीं, माउस ओवर पर स्टॉप होगा कि नहीं, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो प्ले की स्पीड कितनी है, तो यानी कि एक स्लाइड को यूज़र को देखने के लिए एक डिसेंट टाइम हमें देना होता है, जिसकी स्टैंडर्ड जो है वो 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता है इसके अंदर, ठीक है। 3 सेकंड से कम में कभी मत चलाइएगा, नहीं तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि माउस रख दिया यूज़र ने तो वो चेंज ना हो, तब ये होल्ड हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोग फ्लिपकार्ट में आते हैं, इसको बंद करते हैं, इस तरह से पेज को रीलोड करेंगे, पहला स्लाइड मूव होगा, ठीक है। उसको नेक्स्ट स्लाइड तक आने में कितना टाइम लगेगा नीचे लिखा आ रहा है ना, इस तरह से मैंने माउस रख दिया यहाँ पर, लेकिन ये रुकता नहीं है, इसमें क्या है वो चलते ही जा रहा है। तो आपने अगर इतनी देर में देख लिया वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बैक करके जाओ। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि यूज़र माउस अगर रख देगा तो तब तक होल्ड रहेगा जब तक यूज़र माउस वहाँ से हटाएगा नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल आपके पास है कि आपने पॉज पर क्या करना है, ठीक है। तो पॉज ऑन हो, ठीक है। इसके बाद कंटेंट का एनिमेशन आपने क्या करना है, जैसे कि अभी नीचे से कंटेंट आ रहा है, यानी कि अब आप यहाँ से जूम इफेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, तो देखो ये कुछ डिफरेंट तरीके से चेंज करेगा डेटा को 5 सेकंड के बाद, ठीक है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बना बनाया है पहले से, बस ऑप्शन पता होना चाहिए क्या क्या कस्टमाइजेशन उसमें अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ से आपको मिलेगा हॉटस्पॉट, ठीक है। तो आप हॉटस्पॉट चूज़ करें इसके अंदर, और इस पर जो भी आप लगाना चाहें इमेज वगैरह वो चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये चूज़ किया, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें क्लिक ऑन हॉटस्पॉट, यहाँ से हमने आइटम 1। अब ये हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है। अगर किसी ने ड्रीम वीवर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हॉटस्पॉट का मतलब कुछ और होता है। देखो कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, तो क्या होता है कि जैसे एक कार का वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, तो हीरो सेक्शन में कार की इमेज होगी, और जहाँ जहाँ पर उसके कुछ हाईलाइट फीचर होंगे वहाँ पर कुछ बीकन्स होते हैं, जैसे उसके अलॉय व्हील्स हैं, तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स, तो वहाँ पर एक बीकन आ रहा होगा, या उसके OVRM जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो फोल्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरह से इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमने पहला अपना लेवल डिफ़ाइन कर दिया, क्लिक हियर समथिंग, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसकी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है वो आपको यहाँ बता, देखो ये दिखाई दे रहा है क्लिक हियर, तो मुझे कहाँ लगाना है, तो आप इसकी पोजीशन इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो ये चेंज किया जा सकता है इस तरह से, ये कंटेंट है, ये पोजीशन है। अगर आप इसमें कोई यहाँ पर अपना लिखना चाहते हो कि ऐड योर टूल टिप टेक्स्ट, तो क्या होगा, जब यूज़र माउस लेके जाएगा तो वो इसके ऊपर माउस जाते ही अपने आप रिवील करेगा इन्फॉर्मेशन उसके लिए। तो ऐसे हम लोग एक ही इमेज में मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, मुझे एक और रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ जाके इसकी पोजीशन
कुछ और रख सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ और लगाना है। तो अलग अलग ऑप्शंस इसमें रहते हैं। तो कस्टम टूल टिप प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप यहाँ पर इसमें जाएं, कितना विड्थ रहेगा, कितना हाइट रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रोल की जा सकती हैं। ये आपका मीडिया क्राउजल है। अगर आपके पास मल्टीपल वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके इसकी हेल्प से बना सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका देखो इस तरह से आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है मीडिया क्राउजल, ये चीज़ इस तरह से, तो यहाँ पर चला सकते हैं आप। इसमें यहाँ जाइए, एक एक करके अपनी फ़ोटोग्राफ के बारे में बताइए। अगर वीडियो है तो वीडियो का ऑप्शन चूज़ करके वीडियो के बारे में बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे दिया इसके रिगार्डिंग। आप इनके सभी ऑप्शंस एक एक करके ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगर किसी में कोई लगता है आपको कन्फ्यूज़न है, आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो आप बताएं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि बाकी लोग जो हमारे इसमें हैं WDD वाले हैं, वो लोग वर्डप्रेस पर खैर काम शायद ही करेंगे, क्योंकि जनरली वो उनका फोकस होता है डेवलपमेंट के अंदर जाने का। DM के अंदर वर्डप्रेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोडिंग तो आती नहीं है। और आपको अगर कोई वेबसाइट बनाने के लिए मिलेगा, या कल को कोई क्लाइंट कहता है भाई मेरा तो वेबसाइट है नहीं, आप खुद बना दो, तो आप किसी और के पास जाओगे, हो सकता है क्लाइंट का इतना बजट ही ना हो वेबसाइट का। तो आप वर्डप्रेस में बहुत ही कम प्राइस के अंदर एक लैंडिंग पेज बना के ऐड लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वर्डप्रेस पर फोकस कीजिएगा ज़रूर। देखिए आपके कोर्स में वर्डप्रेस था नहीं, बट मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कराया क्योंकि आप चीज़ें अप्लाई करोगे कहाँ, नहीं तो क्या होगा, सब कुछ थ्योरेटिकली रह जाएगा। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कम से कम आपको वर्डप्रेस का पता होगा, आपको ये पता होगा थीम कौन सी होती है, कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो जब किसी एड एजेंसीज वगैरह में काम करोगे, या हो सकता है कि आप बिल्कुल एक स्टार्टअप के पास चले जाते हो सकता है उसको बिल्कुल नहीं पता हो, वो तो कहेगा भाई आपने DM सीखा है तो आप बताओ क्या करना है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे गाइड करोगे क्या करना है ना। तो मैं आगे आने वाले कुछ 1-2 क्लास के अंदर आपको इसको लाइव कैसे लेके जाना होता है वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी तुम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं, इसको ऑनलाइन कैसे लेके आएंगे तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए